हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम अपनी 5वीं क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की शुरू करने वाले हैं। और आज की जो क्लास होगी, कल मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट के सवाल आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास को थोड़ा सा सीरियस लेंगे। हालांकि हर क्लास को लेते हैं, बहुत मैच्योर हो गए हैं अब, अगर शुरू में नहीं थे तो अब आप। तो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो सही चल रहा है भाई सब? बारिश वगैरह शुरू हो चुकी है, अब तो गर्मी भी खत्म हो गई है। तो अब तो बहाना भी नहीं है आपके पास कि जी गर्मी में पसीने आते हैं, पढ़ाई नहीं होती, ये वो। ओके, चलो ठीक है, करते हैं शुरू भाई अपनी क्लास। और सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस हम अब करने वाले हैं। क्या गिवन होगा सवाल में? सवाल में क्या गिवन होगा, ताकि हम पहचाने कि भाई ये, हाँ, वो सवाल है जो सर ने बताया है हमें थोड़ा सा अलग तरीके का। सबसे पहले पहला तरीके का जो सवाल आएगा आपके पास, उसमें अब गौर करना, उसमें आपको कॉस्ट प्राइस या फिर जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस का रेशियो, कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपको गिवन होगा। क्या होगा? आपको कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस का रेशियो यानी कि अनुपात आपको गिवन होगा। तो सबसे पहली लाइन में तो सवाल में देखते ही पहचान जाएंगे कि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात ये है, या दो वस्तुओं को बराबर मूल्य पर खरीदा गया, या एक वस्तु को 4,000 में, दूसरी को 8,000 में खरीदा गया। इस तरह का सवाल जब भी आएगा, देखो, जब भी दो वस्तुओं को बराबर मूल्य पर खरीदा गया, तो क्या मैं उन दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो 1:1 बोल सकता हूं? भाई, दो चीजों को जब मैं बराबर मूल्य पर खरीदता हूं, तो क्या उनका रेशियो 1:1 होगा कि नहीं? यस। तो जब भी आपको क्रय मूल्य या क्रय मूल्य का रेशियो गिवन होगा, ठीक है, और एक तो ये चीज गिवन होगी, दूसरा क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत, और हानि प्रतिशत यानी कि लॉस प्रतिशत, लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट गिवन होंगे, गिवन होंगे। एक तो ये तरीके का सवाल बनता है। पूरे सवाल का निचोड़ दे दिया मैंने आपको। आप कहते हो ना सर कैसे पहचाने की, कौन से मेथड से करना है, तो ये मैंने आपको निचोड़ दे दिया कि आपको सवाल में क्रय मूल्य या फिर क्रय मूल्य का रेशियो गिवन होगा, आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट गिवन होगा, और सेलिंग प्राइस का कोई जिक्र नहीं होगा, विक्रय मूल्य का कोई जिक्र नहीं होगा। विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का कोई डेटा, कोई डेटा गिवन नहीं होगा, नहीं होगा। ये सवाल ये कंप्लीट मैंने आपको निचोड़ दे दिया। 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट से आपको समझना है कि क्रय मूल्य या उसका रेशियो गिवन है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट दोनों गिवन होंगे, विक्रय मूल्य का कोई डेटा हमें सवाल में गिवन नहीं होगा, दिया गया नहीं होगा। ठीक है, तब हम इस सवाल को करेंगे। और इस तरह के सवाल को, इस तरह के सवाल को बच्चे हमें करना है एलिगेशन मेथड से। किससे करना है? एलिगेशन मेथड से। क्यों करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा इस बात को। एलिगेशन मेथड से करेंगे, जहां पर विक्रय मूल्य का कोई जिक्र नहीं होगा, केवल कॉस्ट प्राइस का जिक्र होगा। हम उसे एलिगेशन मेथड से करेंगे। अब थोड़ा सा एलिगेशन मेथड के बारे में मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूं। हालांकि जितना आपके लिए जरूरत है उतना मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, ऐसे ही बातों बातों में और भी सवाल मैंने कराए। मुझे एक बात बताओ, एलिगेशन के बारे, मेथड के बारे में मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि जब दो अलग अलग वस्तुओं की बात हो रही हो,
और उनकी कंबाइंड बात हो रही हो। मैंने 2-3 चैप्टर में आपको एलिगेशन मेथड के क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो जब दो अलग अलग वस्तुओं की बात हो रही हो और उनकी कंबाइंड बात हो रही हो तो हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं। इतना तो मैंने बताया है आपको, बेशक मैंने चैप्टर नहीं कराया, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना तो बताया मैंने। सवाल तो एलिगेशन मेथड पे किए हैं ना हमने, तो इतना तो पढ़ा है कि दो अलग अलग वस्तुओं की बात हो रही है, उनकी कंबाइंड बात हो रही है, तो हम उस पर एलिगेशन मेथड लगाते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब भी आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट पर एलिगेशन लगा रहे होंगे, जब भी आप प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट पर एलिगेशन लगा रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पर एलिगेशन लगा रहे हैं, बीच में भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट रहेगा ओवरऑल, तो नीचे हमेशा जो रेशियो बनेगा ना, ये नीचे जो हमेशा रेशियो बनेगा, याद रखना ये रेशियो हमेशा क्रय मूल्य का होता है। किसका? क्रय मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है। क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकलते हैं वो किसके ऊपर निकाले जाते हैं? वो हमारे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाले जाते हैं। भाई जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ नीचे कॉस्ट प्राइस गुणा 100। हम लॉस परसेंट निकालते हैं, कितना लॉस हुआ नीचे कॉस्ट प्राइस गुणा 100, ऐसी करते हैं ना। तो जब भी हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट को एलिगेशन मेथड में रख रहे हैं तो नीचे हमेशा रेशियो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य का होता है। ये बात भी आप नोट कर लो। इसीलिए इसीलिए जब हमें सवाल में इसीलिए जब हमें सवाल में क्रय मूल्य का रेशियो गिवन होगा तो हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे। विक्रय मूल्य का कोई डेटा गिवन नहीं है, अभी विक्रय मूल्य के सवाल वाला भी आएगा। अभी फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूं, फिलहाल उस पर फोकस करो कि जब विक्रय मूल्य का डेटा गिवन होगा उसकी बात तब करेंगे। अभी फिलहाल के लिए कि जब क्रय मूल्य या उसका रेशियो गिवन है तो एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन क्यों लगाएंगे? क्योंकि भैया जब हम प्रॉफिट या लॉस पर एलिगेशन लगाते हैं तो नीचे जो रेशियो आता है वो क्रय मूल्य का आता है, वो कॉस्ट प्राइस का आता है, इसीलिए हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे। पूरी थ्योरी आपको समझ में आ गई। अब सवाल से जैसे आप समझोगे ये थ्योरी दिमाग में सेट हो जाएगी। अब सवाल पे आते हैं, जल्दी से सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर टाइप नंबर 7 का सवाल नंबर 1 आपके सामने है बच्चे, देखिए ये आपके सामने है, देखना। आप क्या करो, सवाल को जस्ट आराम से पढ़ो, बहुत आराम से पढ़ो, बिल्कुल रिलैक्स मोड पर कराऊंगा मैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं कह रहा हूं, इतने दुनिया भर के सवाल है, आप खुद कह दोगे कि सर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, बोर हो गए इन सवालों से। इतने सारे सवाल हैं जो मैं कराऊंगा आपको। सवाल क्या है, मोना ने 2 हैंडबैग 1500 प्रत्येक में खरीदे, 1500 प्रत्येक में खरीदे। अब कह रहा है उसने इन बैगों को बेच दिया, एक बैग पर 8% का लाभ, दूसरे बैग पर 4% की हानि। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि बताओ। ये सवाल है। क्या एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं ना? मैंने बोला एक बैग का प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, दूसरे का लॉस परसेंट दे रखा है, और आपसे पूरे लेन देन में यानी कि ओवरऑल पूछ रहा है। भाई 2 बैग थे उसके पास, उसने प्रत्येक को 1500 में खरीदा। तो बच्चे क्या मुझे आप बता सकते हो कि दोनों बैग के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? मेरी पूरी लाइन सुनो। दोनों बैग के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, क्या आप मुझे बता सकते हो? फिर मैं आगे बढ़ूंगा, पहली लाइन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। जो मेरा क्वेश्चन है उसका आंसर पहली लाइन में ही है कि 2 हैंडबैग प्रत्येक को 1500 में खरीदा। मेरा सवाल है कि उनके क्रय मूल्य का अनुपात, रेशियो बता दो मुझे, अनुपात बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप। 1:1। क्यों? क्योंकि सर उसने 2 हैंडबैग फॉर 1500 ईच,
1500 ईच, यानी कि पहले बैग को भी 1500 में खरीदा, सेकंड वाले को भी 1500 में खरीदा। तो अगर मैं उनके क्रय मूल्य का रेशियो लेना चाहूंगा तो पहले बैग 1500 में, दूसरा बैग भी 1500 में, तो भैया 1500 से 1500 कटेगा तो 1:1 आ जाएगा। प्रत्येक को 1500 में खरीदा तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो 1:1। अब पहले बैग पर प्रॉफिट कितना है? 8%। दूसरे बैग पर 4% की हानि है। हानि को माइनस में रखना है, लॉस को हमेशा किस में लिखना होता है? माइनस में, प्रॉफिट को प्लस में। हमसे उसने ओवरऑल पूरे लेन देन में पूछा, तो ओवरऑल तो हमेशा सेंटर में आएगा, और नीचे का रेशियो हमारे पास गिवन है कितना बच्चे? 1:1। मैंने आपको बोला कि जब भी हम प्रॉफिट या लॉस पर एलिगेशन लगाते हैं तो नीचे हमेशा रेशियो किसका आता है? नीचे हमेशा क्रय मूल्य का आता है, जो कि हमारे पास 1:1 है। अब ये -4 क्यों लिखा? क्योंकि 4% की हानि थी। हानि को माइनस में लिखना है, प्रॉफिट को प्लस में लिखना है। अब ये उसने पूछा है पूरे लेन देन में, पूरे लेन देन यानी कि ओवरऑल सेंटर वाली वैल्यू आपसे पूछी है। ये निकालनी भी मैंने आपको सिखा दी है। जिन लोगों ने रिवीजन किया होगा, जो लोग रेगुलर रिवाइज करते हैं चीजों को, वो जानते हैं कि ये बीच वाली वैल्यू कैसे निकलती है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 8 एकम 8, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4, वो भी माइनस का, बटे इन दोनों को जोड़ दो, 1 + 1 जो रेशियो गिवन है उसको जोड़ दो। तो 8 में से 4 गया 4, 1 और 1 2, 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया? 2%। कितना आ गया? ओवरऑल 2%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। मैं कह रहा हूं इससे बेस्ट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता इस सवाल का। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है ये, बिना कुछ मेहनत के, बिना कुछ कैलकुलेशन के। आपने सबसे पहले क्या किया कि 2 हैंडबैग 1500 प्रत्येक में खरीदा, तो आपने दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात ले लिया। भाई पहला भी 1500 में, दूसरा भी 1500 में, कट के 1:1 आ गया। 1500 की जरूरत ही नहीं है हमें, हमें 1500 की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे कॉस्ट प्राइस का रेशियो 1:1। एक 8% के लाभ पे बेचा, दूसरा 4% की हानि पर। पूरे लेन देन में पूछ रहा है, पूरे लेन देन का तो बीच में आता है, और नीचे जो रेशियो है हमारा क्रय मूल्य का है। 8 एकम 8, 4 एकम 4, बटे दोनों रेशियो को जोड़ दो, 2% आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको? बताओ। बेसिक से कर लो यार, बेसिक से भाई चलो करवा देता हूं यार, इतनी तो अच्छी चीजें सिखा रहा हूं तुमको, घुसोगे फिर भी बेसिक में। चलो कर लो बेसिक को यार तुम। तुम ही लोग हो फिर कहते हो ट्रिक से बताओ जी, जो बेसिक से कह रहे हो। भाई पहले बैग को 1500 में खरीदा, दूसरे बैग को भी 1500 में खरीदा। कह रहा है पहला बैग 8% के लाभ पर बेचा, तो इसका 8% निकालना। इसका प्रॉफिट कितना है? 8%, तो 8/100, 1500 का, तो ये कितना आ जाएगा? 15×8 = 120, यानी कि पहले बैग पर 120 का प्रॉफिट है। कह रहा है दूसरे बैग पर 4% की हानि, तो इस पर 4% का लॉस निकालना जरा, 1500, ये आ जाएगा 60, यानी कि दूसरे बैग पर 60 रुपए का नुकसान हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे ओवरऑल बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ओवरऑल बताना, भाई आपने एक बैग पर 120 रुपए कमाए, दूसरे पर 60 रुपए का नुकसान हो गया, तो ओवरऑल तो 120 माइनस का 60, यानी कि ओवरऑल तो 60 रुपए ही कमा पाए। भाई ऐसा सोचो, आप दुकानदार हो, आप 2 बैग बेचते हो, एक बैग पर 120 रुपए कमाए, दूसरे पर 60 रुपए का नुकसान हो गया। अगर मैं ओवरऑल पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 120 माइनस का 60, केवल 60 रुपए ही कमा पाया हूं सर। और ओवरऑल प्रॉफिट या परसेंटेज बताना है, तो 60 बटे एक बैग 1500, दोनों बैग कितने में है? ओवरऑल के लिए तो दोनों बैग को जोड़ना पड़ेगा ना, 1500 और 1500, 3000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 2%। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना आ गया? 2%। ये रहा तुम्हारा बेसिक यार।
इस तरह से बेसिक में कैलकुलेशन वहां करनी पड़ेगी फिर तुम्हें। ये मुझे आसान लगा रेशियो बनाकर। चलो इस सवाल को करो अब आप। बेसिक से खुद करते रहना बच्चा, मैं एक ही मेथड लेके चलूंगा यार, दो दो मेथड तीन तीन मेथड से पता है क्या है, एक तो चीजें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है चीजों में, और बहुत लेट हो जाती हैं चीजें फिर। अब मैंने आपको तरीका बता दिया है, दूसरा मेथड जो बेसिक वाला है सेकंड, उसे आप खुद अपनी रफ कॉपी में करते रहना। इसे करो। कह रहा है दो वस्तु जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य है। अब प्रत्येक का क्रय मूल्य यानी कि रेशियो बना लेना, 2500 है। एक को 5% लाभ पर बेचा, यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ है, कुल मिलाकर, कुल मिलाकर यानी कि ओवरऑल, तो अन्य दूसरी वस्तु पर लाभ बताओ क्या होगा, अन्य दूसरी वस्तु पर प्रॉफिट क्या होगा। सबसे पहले आप मुझे उनके क्रय मूल्य का रेशियो बताओ, कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा। आपने पहली लाइन पढ़ी कि दो वस्तु जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, पहली का भी कॉस्ट प्राइस 2500, दूसरे का भी कॉस्ट प्राइस 2500। तो अगर मैं क्रय मूल्य का अनुपात आपसे पूछूंगा तो आप तो बड़े खुश होके कह दोगे कि सर ये तो 1:1 आ गया कॉस्ट प्राइस का रेशियो। अब कह रहा है एक को तो उसने 5% लाभ पर बेचा, दूसरे का पूछा है और कह रहा है कुल मिलाकर 20% का लाभ। वैसे याद रखना, हानि अगर किसी सवाल में लिखी हो पिछले सवाल की तरह, उसे माइनस में रखना है। यहां तो कह रहा है 5% का लाभ है एक पर और कुल मिलाकर 20%। अब जो कुल मिलाकर है उसे बिल्कुल सेंटर में रखते हैं, ठीक है। और नीचे क्रय मूल्य का रेशियो कितना है, 1:1। कितना है बच्चा, 1:। ओके। अब आप देखो, बड़े में से छोटा घटाओ, 20 में से 5 गया 15%। अब एक यूनिट की वैल्यू 15% है, तो इस एक यूनिट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 15%। भाई ये 20 में से 5 गया, कितना आ गया, 15%। मतलब एक यूनिट 15%, तो इस एक यूनिट की भी 15। और एलिगेशन मेथड तो अपना रूल में चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि भैया बीच वाली वैल्यू से एक तो छोटी होगी तो दूसरी वाली बड़ी होगी। तो ये 20 में ये वाला 15 जोड़ दो, तो 20 और 15 कितना हो गया, 35। ये आपका आंसर आ गया कि दूसरी वस्तु को 35% के प्रॉफिट पर बेचा है, ठीक है। 20 से एक छोटी है तो दूसरी बड़ी होगी, और बड़ी होगी मतलब 20 में हमें 15 को जोड़ना होगा, तो 20 और 15 कितना हो गया, 35। बस एक चीज बच्चे ध्यान में रखते चलना कि एलिगेशन मेथड तभी लगेगा जब हमें क्रय मूल्य या उसका अनुपात गिवन है, और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य का कोई जिक्र नहीं है। जहां उसने विक्रय मूल्य का जिक्र कर दिया, विक्रय मूल्य का जिक्र यानी कि अगर वो कह दे कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, इस तरह का, वहां एलिगेशन नहीं लगेगा। मैं वो सवाल भी कराऊंगा। अभी एलिगेशन केवल उन सवालों पर लगेगा जहां क्रय मूल्य या उसका अनुपात गिवन है। पता है क्यों, उसका भी मैंने आपको रीजन बता दिया। क्योंकि जब हम प्रॉफिट या लॉस पर एलिगेशन लगाते हैं तो नीचे रेशियो हमारा कॉस्ट प्राइस का बनता है, बस इसीलिए यही रीजन है कि हम एलिगेशन केवल तभी लगा सकते हैं जब क्रय मूल्य के बारे में हमें डेटा दिया हो। अब कह रहा है पंकज ने दो बाइक खरीदी, पहली 24,000 में और दूसरी 20,000 में। पहली बाइक को 20% लाभ पर बेचा, दूसरी बाइक को 30% हानि पर बेचा। कह रहा है बताओ कुल मिलाकर उसे लाभ या हानि। और इस बार आपसे रुपए में पूछ ली है। इस बार क्या हुआ है, इस बार आपसे रुपए में पूछ लिया कि बताओ रुपए में हानि या प्रॉफिट कितना है। अब आप इसे एलिगेशन से भी चले जाओ या सीधा सीधा मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करके भी निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई एक 24,000 में है,
दूसरी 20,000 में है, जो खरीदी है उसने, क्रय मूल्य है। ये 24,000 और 20,000 में उसने खरीदी है, ये क्रय मूल्य है। ये कह रहा है एक को तो उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा, एक को उसने 30% की हानि यानी कि लॉस पर बेचा है। तो भैया 30% निकाल लो, कितना आएगा? 20,000 का 6,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6,000, यानी कि 6,000 का नुकसान है, और 20% निकाल लो 24,000 का, 4800 आ जाएगा। 24 दूनी 4800, 4800 का प्रॉफिट। अब ऐसा सोचो कि एक बाइक को उसने बेचा तो 4800 का प्रॉफिट हो गया, दूसरी बाइक को उसने बेचा तो 6,000 का नुकसान हो गया। तो ओवरऑल अगर हमें देखना है तो 4800 माइनस 6,000, यानी कि माइनस का 1200 आ गया। बच्चे माइनस का 1200 का मतलब क्या हुआ कि 1200 रुपए का नुकसान है, क्योंकि आप खुद देखो ना, एक बाइक पर 6,000 का नुकसान, दूसरी पर केवल 4800 का लाभ, यानी कि ओवरऑल वो नुकसान में है, क्योंकि 6,000 का नुकसान यहां उठा चुका है वो, और यहां 4800 का ही प्रॉफिट हुआ केवल। अभी भी वो 1200 के नुकसान में है, 1200 रुपए का लॉस। कितना आएगा बच्चा? 1200 रुपए का लॉस। ओके, आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो। आप इसका ओवरऑल, आप क्या कर सकते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकाल लेना। हालांकि आप एलिगेशन मेथड तभी लगाया करो जब आपसे परसेंटेज में पूछा हो, जब आपसे परसेंटेज में पूछा हो। अब रुपए में पूछा है तो फिर सीधा सीधा कैलकुलेशन ही एक तरीका होता है जिससे आप जल्दी कर लो, और ये चीज आप सीखोगे, कौन सी चीज कब करनी है, कब एलिगेशन लगाना है, कब नहीं लगाना, ये सीखोगे जितना सवाल को प्रैक्टिस करोगे बच्चे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप कोई चीज सीखते हो कब? जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हो। जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए तो अपना परसेप्शन हम दूर से ही देते रहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पता नहीं कैसे होगा। लेकिन एक बार आप उस चीज को करने लग जाओ, फिर आप उसमें आसान तरीका भी ढूंढ निकालोगे, खुद से ही, खुद ही डिसाइड कर लोगे किससे मुझे करना है, कौन से तरीके से करना है। खुद ही ये डिसाइड कर लोगे कि कितनी स्पीड से मैं कौन से तरीके से कर सकता हूं। लेकिन ये सब चीज होंगी कब? जब आप उसकी मल्टीपल प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो चलिए एलिगेशन से भी कर लो कि भाई 24,000 और 20,000 का रेशियो बना लो, क्रय मूल्य का रेशियो। ये आ जाएगा आपका 4 पंजे 20 और 4 6 24, 6 5 का रेशियो आ गया। एक बाइक पर 20% का प्रॉफिट, दूसरी पर 30% का नुकसान है, तो माइनस का 30। ओवरऑल पूछा है, और नीचे रेशियो क्या आएगा? क्रय मूल्य का, जो कि 6 5 है। नीचे रेशियो किसका आएगा? कॉस्ट प्राइस का, जो कि 6 5 है। आप गुणा करेंगे 20 × 120, 3 पंजे 15 माइनस का 150, है ना भैया, क्योंकि ये माइनस का साइन है, बटे इन दोनों को जोड़ोगे 6 और 5 11। क्या जोड़ेंगे? 6 और 5 11। ओके, तो ये कितना आ गया? 120 में से 150 गया, माइनस का 30/11% ओवरऑल। भाई ओवरऑल कितना आ गया? माइनस का 30/11%। अब ये ओवरऑल में माइनस का साइन है, इसका मतलब क्या हुआ? ओवरऑल में माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि भैया उसे 30/11% का लॉस हुआ है। ये माइनस का साइन इसी बात को दर्शाता है कि 120 में से 150 गया तो माइनस का 30 आया, बटा 11। 11 कहां से आया? इन दोनों को जोड़कर, 6 और 5 11। माइनस का 30 है तो मतलब 30/11 का लॉस ओवरऑल। ओवरऑल के लिए दोनों का क्रय मूल्य जोड़ेंगे, 24,000 और 20,000 कितना हो गया? 44,000, और उसका निकाल दो कितना? 30/11%। 30/11% को हटाया, बटा 100, 11 चौकू 44 और 4 तिया 1200, तो
तो कितना आ गया, 1200 रुपए का नुकसान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका एलिगेशन मेथड। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी वो परसेंट में पूछेगा तो एलिगेशन लगा दो, और जब भी वो रुपए वगैरह में पूछेगा तो सीधा सीधा भी आप कैलकुलेट करके निकालोगे, तो फिर आपको वही चीज आसान लगेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है कि एक आदमी ने, मैंने कल ही आपको बोला था बच्चे, आज की क्लास अच्छी लेवल की क्लास होने वाली है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है तो आप इस क्लास को दोबारा देख लेना, क्योंकि आज की क्लास के जो क्वेश्चन है ना, वो अच्छे लेवल के हैं और वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। वो एसएससी बोल दो या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की बात कर लो, भाई वो सवाल, ये आज की क्लास के सवाल पूछे जाते हैं। मैंने कल इस लास्ट में बोला भी था कि जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आप बोलोगे कि सर उस क्लास से क्वेश्चन जरूर आया था। आज की क्लास से 100% क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, प्रॉफिट लॉस से, मेरा ये इंट्यूजन बोलता है। इसीलिए आज की क्लास गौर से पढ़ो, 10-20% कमी रह जाए दोबारा देख लेना। एक आदमी ने 80,000 में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी, टोटल 80,000 में, टोटल 80,000 में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% लाभ पर बेचा, गाड़ी को 5% हानि पर बेचा, और पूरे लेन देन में 1% का लाभ हुआ। कह रहा है बताओ घोड़े का लागत मूल्य क्या है। एलिगेशन मेथड से बेस्ट इस सवाल का कोई मेथड ही नहीं है, क्योंकि आपको घोड़े का परसेंट दे रखा है, गाड़ी का परसेंट दे रखा है, ओवरऑल परसेंट दे रखा है। आप नीचे रेशियो बहुत स्पीड से निकालो और जो रेशियो आएगा भैया टोटल 80,000 में बांट देना उसे, क्योंकि टोटल 80,000 में उसने घोड़ा और गाड़ी को खरीदा है। और मैंने आपको बोला कि जब भी क्रय मूल्य या उसका अनुपात गिवन होगा, परसेंट प्रॉफिट या लॉस दिए होंगे, विक्रय मूल्य का कोई जिक्र नहीं होगा, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। यहां क्रय मूल्य गिवन है, बेशक अनुपात नहीं गिवन। क्रय मूल्य तो 80,000 दिया है ना, घोड़ा और गाड़ी दोनों का, परसेंट दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस का, और विक्रय मूल्य का कोई जिक्र भी नहीं है, तो एलिगेशन लगेगा। अब आप देखो कि भैया यहां पर हॉर्स और कैरेज, हॉर्स को कितने परसेंट लाभ पर, 10% पर, कैरेज यानी कि गाड़ी को 5% का नुकसान, माइनस का 5%। कह रहा है ओवरऑल पूरे लेन देन में 1% का लाभ है ना, तो प्लस का 1%। अब ये नीचे का रेशियो बनाना है। भैया रेशियो क्या बोलता है कि बीच वाली वैल्यू में से, इन दोनों में से बड़ी में से छोटी को माइनस करना है। क्या करना है, बड़ी में से छोटी को माइनस करना है। तो आप यहां 10 में से 1 को घटाओ, और इन दोनों में बड़ी कौन सी है भाई, ये तो माइनस का 5 है और ये प्लस का 1 है, तो बड़ी तो प्लस का 1 है ना, तो 1 में से माइनस का 5 घटाना है, 1 में से ये घटानी है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 9, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ये जो रेशियो नीचे बना है ये कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य का रेशियो बना है। किसका बना है बच्चे, कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। और टोटल क्रय मूल्य कितना है, 80,000 रुपया। तो क्या मैं कह सकता हूं 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 से कटेगा 16 बार, 16,000। आपसे क्या करे, घोड़े की लागत, तो हॉर्स की लागत कितनी है, 2 यूनिट, यानी कि 2 गुणा 16,000, तो कितना आ गया, 32,000। 32,000 का घोड़ा है, और अगर मैं गाड़ी की पूछूंगा तो 3 यूनिट, यानी कि 3 गुणा 16,000, तो गाड़ी कितने की है, 48,000 की। तो भैया घोड़ा कितने का है, 32,000 का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। ओके, देखो और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चले आगे। ओके, इस सवाल पे आएंगे बच्चे जरा। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। कह रहा है दो वस्तुओं की लागत मूल्य 4:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को एक वस्तु पर 10% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है, और बिक्री मूल्य में अंतर। अच्छा, ये सवाल बिक्री मूल्य वाला आ गया। ओके, बिक्री मूल्य में अंतर 480। फिर इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि हमें तो कंडीशन वो देखनी है कि क्रय मूल्य या उसका अनुपात गिवन है, परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है, और विक्रय मूल्य का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इस सवाल में तो विक्रय मूल्य का जिक्र हो गया। इस सवाल में विक्रय मूल्य का जिक्र हो गया, तो फिर हम थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं इस सवाल को स्किप करता हूं, इस सवाल पे आ जाता हूं। अभी मैं आऊंगा क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है उनके क्वेश्चन में एक साथ कराऊंगा आपको, इसीलिए मैंने उसको स्किप किया। अभी फिलहाल आप एलिगेशन मेथड वालों पे ही रहो कि अलग अलग एलिगेशन मेथड वाले कैसे होते हैं सवाल। एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेची। ओवरऑल कुल लाभ कितना है? 20% का। कह रहा है प्रत्येक को 3500 में खरीदा था। प्रत्येक को 3500 में खरीदा था, यानी कि उनका क्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा। कह रहा है 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा, तो दूसरे वाले ने कितने परसेंट के लाभ पर बेचा होगा? भाई दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो कितना है? पहले का भी 3500, दूसरे का भी 3500, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1। कितना आ जाएगा बच्चा? 1:1। ठीक है। अब कह रहा है कि पहले वाले ने 5% के लाभ पर बेचा, दूसरे वाले का परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, और पहली लाइन में लिखा है कि 20% का ओवरऑल प्रॉफिट है। क्या है? 20% का ओवरऑल प्रॉफिट है। और नीचे जो रेशियो बनेगा वो कॉस्ट प्राइस का बचा क्रय मूल्य का रेशियो बनेगा। अब आप क्या करो, 20 में से 5 घटाओगे तो 15, 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू भी 15%। अब एक तो छोटा है तो दूसरा क्या होगा? बड़ा होगा। तो 20 + 15 हो जाएगा, यानी कि 35%। कितना होगा? 35%। ऑप्शन नंबर बी। एक और सवाल देखो। इस सवाल को देखेंगे बच्चे जरा। इसे देखो भाई जरा, क्या करेंगे। सवाल कह रहा है एक विक्रेता दो वस्तुएं 3654 में खरीदता है टोटल। यदि वह 20% लाभ पर बेचता है, दूसरी वस्तु 25% की हानि पर बेचता है, पूरे सौदे पर ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। देखो, जब नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन होती है ना, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, तो उसको हम 0% रखते हैं। 0%। भाई 0% का मतलब क्या है कि ना तो आप नेगेटिव में गए ना आप पॉजिटिव में गए। 0% यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस।
लगाओ इसमें दिमाग, अब एलिगेशन लगाओ, बीच में 0% रखना क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है। एक तरफ 20% लिखो, दूसरी वस्तु को 25% की हानि, माइनस का 25% लिखो। और कह रहा है कि पूरे लेन देन में, पूरे सौदे में ना तो उसे प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ, ना तो फायदे में रहा ना नुकसान में रहा। तो भैया फिर तो हम कहेंगे 0%। क्या बोलेंगे? पूरे सौदे में 0%। अब बड़े में से छोटा घटाना है, 20 में से 0 गया 20, और 0 में से 25 जाएगा, 0 माइनस और माइनस का 25, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 25 आ जाएगा, और ये तो 20 है। तो 5 चौके 20, 5 पूरे 25। अब नीचे जो रेशियो आया बच्चा, ये आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य का रेशियो है। तो हम कहेंगे 5 और 4 9, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3654। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 3654 बटा 9, तो 9 चौके 36, 0 9 छिक्के 54, 406। आपसे कह रहा है सस्ती वाली का क्रय मूल्य क्या है? सस्ती वाली का क्रय मूल्य मतलब कि भैया 5 और 4, 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 4 गुणा 406 यानी कि 1624। तो सस्ती वाली का क्रय मूल्य का रेशियो 5:4 है, तो सस्ती वाली तो यही होगी, और उसका क्रय मूल्य कितना है? 1624। महंगी वाली का पूछ लेगा तो एक यूनिट 406, 5 यूनिट कितना हो जाएगा? 2030। वो महंगी वाली हो जाएगी 2030। ऑप्शन नंबर ए महंगी वाली है, ऑप्शन नंबर सी सस्ती वाली है। ओके, आगे चले। चलो, इतना तो अब हो गया ये। अब हम चलते हैं भैया आगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे कि अगर हमें विक्रय मूल्य का भी डेटा गिवन हो तो हम एलिगेशन मेथड नहीं लगाएंगे। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया अगर सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का रेशियो, सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन है, दिया गया है मतलब, और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट गिवन है, ये भी दिए गए हैं। गिवन का मतलब दिया गए हैं, तो हम एलिगेशन मेथड नहीं लगाएंगे। नो यूज ऑफ एलिगेशन मेथड, क्योंकि मैं ये लिख रहा हूं, मैं हालांकि मुझे लिखना नहीं चाहिए, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप गलती ना करो। तो लिख लो बच्चे, नो यूज ऑफ एलिगेशन मेथड। क्योंकि हम एलिगेशन मेथड कहां पर यूज करते हैं? जहां क्रय मूल्य या उसका अनुपात गिवन होता है। जब भी हमें विक्रय मूल्य या उसका अनुपात गिवन होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट गिवन होगा, तो हम एलिगेशन मेथड का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट पे एलिगेशन लगाते हैं तो नीचे कॉस्ट प्राइस का रेशियो गिवन होता है, क्रय मूल्य का रेशियो गिवन होता है। इसीलिए यहां जब भी विक्रय मूल्य है उसका रेशियो गिवन होगा तो हम एलिगेशन मेथड यूज नहीं करेंगे। जो ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, ये ऐसे सवाल हैं जो दिखने में सारे सवाल सेम लगते हैं, और मैं कह रहा हूं 90% बच्चा गलती करता है इसमें, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है, वो सब में एक ही मेथड लगा देता है। इसीलिए मैं डिफरेंशिएट कर करके आपको पढ़ा रहा हूं। पहले मैंने एलिगेशन मेथड के आपको पढ़ा दिए सारे, कौन कौन से क्वेश्चन एलिगेशन मेथड पे हो सकते हैं। अब मैं उनको पढ़ाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन एलिगेशन पे नहीं हो सकते, और अगर नहीं हो सकते तो फिर किस मेथड से होंगे। तो कौन से क्वेश्चन एलिगेशन से नहीं हो सकते? जिनमें विक्रय मूल्य या उसका रेशियो गिवन है, उन्हें हम एलिगेशन से नहीं कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना। अब मैं सवाल पे आता हूं। अब जैसे ये सवाल है, आप एक बार देखेंगे जरा इस सवाल को।
ये देखो, पढ़ो वैसे सवाल को। अगर सवाल में आपको विक्रय मूल्य का कुछ भी डेटा गिवन हो गया, विक्रय मूल्य के बारे में सवाल में कुछ भी जिक्र कर दिया, एलिगेशन मत लगा देना वहां पर। कह रहा राम कुमार ने 41,000 में 2 एलईडी सेट खरीदे। ओके, कॉस्ट प्राइस गिवन है, दैट्स ओके। 41,000 में 2 एलईडी खरीदे हैं, प्रत्येक में नहीं, टोटल 41,000 में, टोटल 41,000 में 2 एलईडी खरीदे हैं उसने। कह रहा है उसने एक को 20% लाभ पर बेचा, दूसरे को 15% की हानि पर बेचा। उसने पाया कि क्या पाया उसने? उसने पाया कि दोनों टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है। ये लाइन पे बड़ा गौर करना आप। उसने पाया कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब यहां हम एलिगेशन मेथड नहीं यूज कर सकते, हम कर ही नहीं पाएंगे। कर नहीं सकते का मतलब है कि हम कर ही नहीं पाएंगे एलिगेशन, क्योंकि हमें ओवरऑल के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि ओवरऑल कितने % प्रॉफिट या लॉस है। हमें क्रय मूल्य का भी रेशियो गिवन नहीं है, तो हम एलिगेशन मेथड यूज हम चाहकर भी नहीं कर सकते। कुल मिलाकर तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अगर चाहेंगे भी ना कि एलिगेशन यूज करें, तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेटा ही नहीं है एलिगेशन वाला यहां। और क्यों नहीं है? क्योंकि हमें विक्रय मूल्य के बारे में बोला है। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, दोनों को बराबर मूल्य पर बेचा गया है। क्या करें इस सवाल में? भाई दोनों का कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है कितना? 41,000। अब हमें नहीं पता, मैं कहूंगा एक को ए में खरीदा होगा, दूसरे को बी में खरीदा होगा। ये ए और बी मैंने क्या मान लिया? उनका क्रय मूल्य मान लिया, ठीक है। उनका कॉस्ट प्राइस मान लिया ए और बी। ए और बी दोनों मिलाकर 41,000 के बराबर हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं एक एलईडी को 20% लाभ पर बेचता हूं, अगर मैं एक एलईडी को 20% के प्रॉफिट पर बेचता हूं, तो मैं उसे कितने % में बेचूंगा? बोलो बोलो बोलो। अगर मैं एक एलईडी को 20% के लाभ पर बेचता हूं, तो मैं उसे कितने % में बेचूंगा? इस पर तो उसे प्रॉफिट हुआ है 20% का, और इस पर उसे लॉस हुआ है कितना? 15% का। तो मैं सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा हूं, अगर उसने 20% का प्रॉफिट है तो 120% में बेचा होगा पहले वाले का क्रय मूल्य ए। यानी कि अगर उसने उसे खरीदा है ए में, तो उसे 20% का लाभ यानी कि 120% ऑफ ए में बेचा होगा। दूसरे वाले पर 15% का नुकसान है, तो भैया उसे 100 में से घटा दो, 85% में बेचा होगा। अब ये पहले वाले का विक्रय मूल्य है, ये दूसरे वाले का विक्रय मूल्य। क्या सवाल ने बोला है कि भैया विक्रय मूल्य तो समान है? क्या उसने बोला विक्रय मूल्य समान है? तो बीच में बराबर का साइन लगा दो। क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर है भैया, एसपी बराबर है, सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर है, विक्रय मूल्य समान है। तो मैंने बीच में बराबर का साइन लगाकर ए और बी का अनुपात निकालूंगा और 41,000 को बांट दूंगा उसके बीच में, ठीक है। तो आप कहेंगे सर परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से जाएगा 24 बार, 5 से जाएगा 17 बार। तो ए और बी का अनुपात क्या आ गया? ए के सामने 17 और बी के सामने 24। आपको, अगर आपने
ये जो रेशियो बना ये क्रय मूल्य का बना है 17-24। आप कहेंगे सर ये तो विक्रय मूल्य था, तो फिर ये विक्रय मूल्य का रेशियो होना चाहिए। नहीं बच्चा, ए और बी को तो मैं क्रय मूल्य ही मान के चला था। मैंने 120% लिया ए का, वो था विक्रय मूल्य। मैंने 85% लिया बी का, वो था विक्रय मूल्य। यहां से कट पिट कर जो ए और बी का रेशियो आएगा वो तो ओरिजिनली उनके क्रय मूल्य का ही आएगा। ए और बी तो क्रय मूल्य ही हैं, विक्रय मूल्य तो 120% ऑफ ए और 85% ऑफ बी है। अगर आप ए और बी का रेशियो निकाल रहे हो तो आप उनके कॉस्ट प्राइस का ही रेशियो निकाल रहे हो। तो यहां पर आपने क्या बोला, 17 और 24 उनके क्रय मूल्य का रेशियो आ गया बस। तो आप कहेंगे कि सर 17 और 24 41 यूनिट का मतलब कितना, 41,000। एक यूनिट का मतलब 1,000, तो 17 का मतलब आएगा 17,000 और 24 का मतलब आएगा 24,000। तो क्या बोला उसने, कह रहा कुल मिलाकर उसे लॉस या प्रॉफिट। हाँ देखो, कई बार क्या होता है, सवाल में इतना ही पूछता है कि उनका क्रय मूल्य क्या है, कई बार आपसे इतना ही पूछेगा। लेकिन कई बार आपसे सवाल में थोड़ा सा आगे पूछ लेगा कि भैया उन्हें ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना है, उन्हें ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। तो ये भी हमें निकालना है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। आपने क्रय मूल्य निकाल दिया 17,000 और 24,000, 17,000 और 24,000। अब कह रहा है एक को 20% लाभ, तो इसका 20% निकाल दो 17,000 का। दूसरे को 15% का लॉस, तो इसका 15% निकाल दो 24,000 का। तो कितना आएगा ये, 17 दूनी 34, यानी कि 3400 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया और लॉस कितने का है, 3600 रुपए का लॉस है। तो 3400 में से 3600 जाएगा, तो ओवरऑल मैं कहूंगा 200 रुपए का लॉस है। भाई आप 3600 का नुकसान कर रहे हो, 3400 का फायदा कर रहे हो, तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल 200 रुपए का नुकसान होगा। ऑप्शन नंबर बी। अब इस सवाल को मैं दोबारा से समझाता हूं, ये बहुत अच्छे दर्जे, अव्वल दर्जे का महंगा वाला सवाल है, बहुत अव्वल दर्जे का महंगा वाला। अब प्लीज कमेंट वमेंट मत करो, मैं फिर से एक एक पॉइंट को दोबारा रिपीट करता हूं। जो लोग टाइप कर रहे हैं रुक जाओ, रुक जाओ, थम जाओ, मैं कर रहा हूं रिपीट इसे दोबारा से। सवाल ने क्या बोला कि राम कुमार ने 41,000 में 2 टीवी खरीदे, टोटल 41,000 में 2 टीवी उसने खरीदे। कह रहा है अब वो बेचने गया, दोनों टीवी को बेचने गया, एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 15% का नुकसान हुआ, दूसरे पर 15% का नुकसान हुआ। अब कह रहा है कि उसने पाया कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा चलो ठीक है 41,000 को ए और बी में बांट दो उनके क्रय मूल्य में, कॉस्ट प्राइस में। अब अगर एक पर 20% का लाभ हुआ तो 120% में बेचा होगा, दूसरे पर 15% की हानि हुई तो 85% में बेचा होगा। और चूंकि उसने बोला कि विक्रय मूल्य बराबर है, तो भैया मैंने बराबर का साइन लगा दिया, काटा पीटी करके ए और बी का रेशियो ले आए 17-24। अब जो ए और बी का रेशियो है ये उनके कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का रेशियो है, ठीक है 17-24। तो मैंने 17 और 24 41 का मतलब 41,000, एक का मतलब 1,000, यानी कि 17,000 और 24,000 मैंने क्रय मूल्य निकाल दिया। अब 95% क्वेश्चन में, 95% सवालों में आपको यहीं पर रोक देगा, वो क्रय मूल्य ही पूछेगा। 5% सवालों में वो आगे चलेगा कि भाई ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। तो हम क्या करेंगे, 17,000 का 20% लाभ निकालेंगे, 3400 आ गया, और 24,000 का 15% हानि निकालेंगे, 3600 आ गया। अब भैया 3600 का तो नुकसान है, 3400 का फायदा, ओवरऑल तो नुकसान हो गया क्योंकि नुकसान ज्यादा है 3600 का,
लाभ कम है 3400 का, तो ओवरऑल 3600 में से 3400 घटाओगे तो 200 रुपए का लॉस है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, लॉस। ठीक है भैया, चलो आगे चले। अच्छा सवाल है, इस पर टिक लगाना अच्छे सवाल पर। इस सवाल को देखिए, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बच्चे। बताओ भाई, इसका जवाब जल्दी से क्या होगा। इसमें सीपी का रेशियो बनाकर एलिगेशन कैसे बनाओगे, सीपी का रेशियो बताओ कैसे बनाओगे। 41,000 दोनों का दिया हुआ है, कैसे तोड़ोगे 41,000 को बताओ। कह रहा है, एक विक्रेता ने 490 में दो वस्तुएं खरीदी टोटल। उसने एक को 20% का हानि पर बेचा, दूसरे को 16% लाभ पर बेचा, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। अब कह रहा है बताओ जो 20% की हानि पर बेची है उसका क्रय मूल्य क्या है। मैंने बोला ना कि ज्यादातर सवालों में आपसे क्रय मूल्य ही पूछेगा, तो पिछला सवाल आ ही गया जिसमें उसने आगे बढ़ गया। एनीवे भाई, आप मुझे बताओ 490 में दोनों वस्तुएं खरीदी हैं, ये क्या है, टोटल सीपी। क्या है, टोटल सीपी है। अब मैं कह देता हूं ए और बी, क्या बोल देता हूं, उनका क्रय मूल्य ए और बी है। अब कह रहा है पहली पर तो उसे 20% का लॉस हुआ, 20%। दूसरे पर उसे 16% का प्रॉफिट हुआ है कि नहीं। तो भैया सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20% का लॉस यानी कि 80%, 16% का प्रॉफिट यानी कि 116%, और दोनों को बराबर कर दो। क्या करेंगे बच्चे, दोनों को इक्वल कर दो। अब आप कहोगे परसेंटेज से परसेंटेज गया, 4 से जाएगा 20 बार और 4 से जाएगा 29 बार। तो ए और बी का अनुपात कितना आ गया, ए के सामने 29, बी के सामने 20, और ये रेशियो इनके क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस का आपने निकाल दिया। अब सवाल ने बोला कि भैया टोटल तो 490 है, तो 29 और 20 49 यूनिट का मतलब 490, एक यूनिट का मतलब पूरा 10 बार जाएगा, तो 29 का मतलब 290 और 20 का मतलब 200। तो उसने क्या बोला, जो वस्तु 20% हानि पर बेची, तो 20% हानि वाली तो ये थी यानी कि ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 290, और यही मेरा आंसर है। तो जो वस्तु 20% हानि पर बेची वो 290 की है। बस मैं कह रहा हूं ज्यादातर सवालों में आपको क्रय मूल्य तक ही लेकर आएगा, ज्यादा परेशान नहीं करेगा वो। पिछला क्वेश्चन तो थोड़ा सा बन गया बस। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। टाइम हो गया क्या, हाँ यार ये टाइप मुझे खत्म करना था आज। चलो कोई नहीं, कल कंप्लीट कर लेंगे और कल आगे बढ़ जाएंगे। ये फिर मैं आज आपको होमवर्क दे देता हूं, ये कर लेना आप। ओके, हिंट दूं इसमें, आर मान लेना, 4R और 5R मान लेना, क्योंकि आर की वैल्यू निकालोगे तभी आप टोटल 5 और 4 9 की वैल्यू निकालोगे। हालांकि इसका आंसर 2700 है। आप इसको डिविजिबिलिटी रूल से देखो, कुल क्रय मूल्य टोटल कॉस्ट प्राइस, और टोटल कॉस्ट प्राइस तो 5 और 4 9 है, तो 9 का मल्टीपल देख लो, ना तो ये है ना ये है ना ये है, एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है। फिर भी इसे कल देखेंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।